के काम को जा नहीं जा मुख नाही राम। वे ऐसा ऊंचा कुल कोई काम का नहीं है। अब हम तो ठाकुर साहब, हम तो ब्राह्मण, अब भक्ति करते नहीं है तो काई के ब्राह्मण, काई के ठाकुर साहब, काई के क्षत्रिय। वह नीच जाति में जन्मा हुआ स्वपज वाल्मीकि, कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी श्रेष्ठ है, जिसके जिब्बा के अग्रभाग पर भगवान का नाम है। यद जिब्बाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिब्बा के अग्रभाग पर निरंतर भगवान का नाम चलता रहता है, ऐसा वह स्वपज वाल्मीकि वो भी श्रेष्ठ है। नीच जात सुपचो, तो ऐसी ऊंची जाति में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है, यानी भगवान की भक्ति नहीं करी तो। ये तो भगवान की कृपा है कि तुमको ऊंचे कुल में जन्म दिया और फिर भी तुम भजन नहीं करो, तो ये तो बड़ी विडंबना होगी। अहो वत स्वपचो अतो गरियान यज्ञ जिब्बाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्तपस्ते जुहुवु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचर नाम गणन्ति येते। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं और उन्हें समस्त तप, ते पुस्तपस्ते, समस्त जप साधन, तीर्थ स्नान, सदाचार पालन, वेद अध्ययन का फल सब कुछ उसको मिल जाता है जो भगवान का नाम लेता है। भगवान के नाम की बड़ी महिमा है, कहां तक बताएं। भागवत जी का कोई भी अध्याय ऐसा नहीं है जिसमें भगवान के नाम की महिमा नहीं कही हो। सुखदेव जी ने एक आदि पुराण का श्लोक आता है, हमारे बाबा महाराज का बड़ा प्रिय श्लोक है। गोकोटि दानं ग्रहणेषु काशी, माघे प्रियागे यदि कल्पवासी, यज्ञायुतं मेरु सुवर्ण दानम, गोविंद नामना न च भवेत तुल्यम। गोकोटि दानम, कोटि कहते हैं करोड़ों, करोड़ों गाय का कोई दान कर ले, वो भी ग्रहणेषु काशी, ग्रहण के समय में काशी में जाकर के कोई करोड़ों गौ दान करे, बोले उसका जो पुण्य फल होगा। यज्ञायुतम, करोड़ों कोई यज्ञ कर ले, मेरु सुवर्ण दानम, इस कली काल में थोड़ा बहुत ही सोना दान करना बड़ा कठिन है लोगों के लिए, लेकिन मेरु पर्वत जो पूरा स्वर्ण का ही है, सोने का ही है, उसका भी कोई दान कर दे, बोले उसका जो पुण्य फल होगा। गोविंद नामना न च भवेत तुल्यम, वह गोविंद के एक नाम की बराबरी नहीं कर सकता। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसी नाम की महिमा है। तो नाम ना विशार बंदे, खाली आना खाली जाना, इस दुनिया का नहीं ठिकाना। इसलिए नाम को मत विसारो, नाम को पकड़ के रखो। नाम यदि पकड़ लिया तो सभी तप, हवन, तीर्थ भ्रमण सबका फल तुमको मिल जाएगा। इस प्रकार ये तृतीय स्कंद की कथा आप संक्षेप में श्रवण किए। अब चतुर्थ स्कंद की कथा समय तो हो चुका है, वैसे थोड़ा कथा प्रसंग हमारा पीछे चल रहा है, लेकिन अब समय हो चुका है। कथा को अब यही विराम करेंगे। कल ठीक 1 बजे कथा प्रारंभ होगी। देखो माताएं, हम आते हैं यहाँ 11-12 बजे, तो माताएं कीर्तन करती रहती हैं, और जैसे ही हम आते हैं मंच पे तो यहाँ पूरा पंडाल खाली रहता है। तो माताओं से निवेदन है, थोड़ा कीर्तन को पहले कर लें 1 घंटा, इससे फ्री हो के आप लोग भोजन करके ठीक 1 बजे कथा में पधारें, जैसे ठीक समय से कथा का विराम हो जाए। और सब लोगों के लिए सूचना है कि कल चतुर्थ दिवस है। कल हम लोग 3 उत्सव मनाएंगे। कल पहले वामन भगवान का जन्मोत्सव, और उसके बाद में श्री राम जन्मोत्सव, और अंत में कृष्ण जन्मोत्सव तक का कथा कल आप श्रवण करोगे। कल बहुत ही धूमधाम से हम इन उत्सवों को मनाएंगे, तो आप लोग पूरी तैयारी करके आना। मैया सब नई नई साड़ी पहन के आई हो घर से, है सके तो पीली
पीले वस्त्र पहन के आई हो जहाँ पे हो, और नहीं हो तो और मैया कोई चैन वैन पहन के मत आइयो कहीं, या चैन खो जाए बेचैन है जाए फिर। हाँ कहे महाराज जी ने कही सज धज के तैयार है के आइयो, हमारी तो चैन खो गई, इसलिए चीज वस्त्र पहन के मत आइयो, कहूँ भीड़ भाड़ में कोई ले जाए दिक्कत होगी। और यजमान लोगों से भी हमारी प्रार्थना है, जो आयोजक लोग हैं, कि कल थोड़ा ठीक से यहाँ सजावट करवा लें पंडाल में, अशोक आम के पल्लव, केला के खम्भे और गुब्बारे वगैरह लगवा के ठीक ठाक। आपका नाम नहीं जानते हैं, आपकी जिम्मेदारी है कल, तो ठीक से कल तैयारी करेंगे आप लोग। और कोई खाली हाथ मत आइयो कल मैया, ये मत समझियो कि महाराज जी अपने लिए कछु मंगा रहे, नहीं। देखो उत्सव को यही आनंद है, लूटो लुटाओ, हमको तो कछु चाहिए नहीं, हम नहीं ले जाएंगे कछु। आप खूब थैला भर भर के सामग्री लियो, लूटियो लुटाइयो और खुद ही थैला भर भर के ले जाइयो, हाँ? तभी आनंद आवे उत्सव को। और अब तक तो 3 दिन की जो कथा है, ये तो मार कुटाई की कथा है। पात्र तैयार करे जाए श्रोता, जब पात्र तैयार रह जाए तो फिर चौथे दिन से कृष्ण रस व पात्र में उड़ेल दियो जाए। पात्रता आ जाएगी कथा सुनने की, कृष्ण कथा, तभी तो अब 3 दिन की कथा तो हो गई, कल से अब हमारे लाला को जन्म हो जाएगा और आनंद बढ़ता चले जाएगा कथा को। और सब मैया बहन भाई जितने भी हैं, सब लोग नृत्य करने की भी प्रैक्टिस करके आइए, सब लोग रात्रि में कर लेना घर में, और कल सबको नृत्य करना, क्योंकि हमारे कल नचनिया ठाकुर का जन्म है ना। हाँ तो सब लोगों को नृत्य करना है कल, ठीक है। और जो सबसे अच्छा नृत्य करेगा उसको यहाँ से कुछ इनाम भी दिया जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ आप ब्रजवासी हैं, आप लोग तो सब जन्म से ही जाने, नाचनो गावो तो सब जाने। हाँ पीरी साड़ी पहन के आई हो मैया, कह रही है सब पतिन दे। हाँ हाँ पिता लोग भी सुन लो भैया, आप भी पीले पीले कपड़ा पहन के आई हो खूब। हाँ और जिन मैया पे पीले कपड़ा ना हो उनको साड़ी ला के दे दीजिए एक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सब लोग खड़े हो जाए, खड़े होकर के बड़े प्रेम से आरती करेंगे, उसके तत्पश्चात प्रसाद आरती लेकर ग्रहण करके पहुंचे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम श्री ज्वाला मालिन्यै नमः, श्री रत्नेश्वर्यै नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। बचा दो मनमोहन हम, आज
जलेन